कटनी में बीजेपी का महामंथन, सीएम शिवराज समेत दिग्गज नेता शामिल। 2023 में फिर 200 पार का नारा, 51% वोट शेयर का टारगेट। नहीं सहेंगे सेना का अपमान, राहुल गांधी के बयान पर सीएम शिवराज का हमला। बोले ये बदला हुआ भारत, राजीव गांधी के समय पिद्दी देश भी भारत को धमकाते थे। दिग्विजय सिंह के सागर से चुनाव लड़ने पर वाले बयान पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का पलटवार। कहा कोई परेशानी नहीं, जो चाहे वो लड़े। तो गोविंद सिंह राजपूत ने खुरई से बेटे और दोनों भाइयों को मैदान में उतरने की दी सलाह। फिल्म पठान पर जारी है बवाल, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सेंसर बोर्ड पर उठाया सवाल। स्पीकर ने कहा शाहरुख अपनी बेटी के साथ फिल्म देखकर दिखाएं। पंडित प्रदीप मिश्रा बोले भगवा कपड़े ही क्यों पहनाए। संविदा कर्मचारियों को मिला कांग्रेस का साथ। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने आंदोलनकारियों से की मुलाकात। कहा 2023 में सरकार बनने पर मांगे होंगी पूरी। भोपाल में 10वीं की छात्रा से रेप, ऑटो चालक ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पिट गया चीन, विपक्ष को क्यों नहीं यकीन। रात 8:56 पर यह देश है हमारा में देखिए सेना के शौर्य पर जनता के बीच संवाद। सेना का डंका, विपक्ष को क्यों शंका। इंडियन आर्मी रॉक कैसे कर रहे हो ये? इंडियन आर्मी रॉक्स, यस इंडियन आर्मी रॉक्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक तन में कर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने। जय हिंद। नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो गुजरात चुनाव के नतीजों से उत्साहित बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए 200 पार का टारगेट सेट कर दिया है। उत्साह इस लिहाज से समझिए कि 2023 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अब की बार 200 पार का नारा दे दिया। यह जादुई आंकड़ा पार्टी कैसे पार करेगी, इसी पर आज कटनी में रणनीतिक मंथन हुआ। बीजेपी के पक्ष में 50% से ज्यादा वोट जुटाने का लक्ष्य भी तय किया गया। संकेत तो यह भी दिए गए कि गुजरात फॉर्मूले के आंशिक प्रयोग एमपी में भी किए जा सकते हैं। यानी खराब रिपोर्ट कार्ड वाले मंत्रियों विधायकों को सतर्क हो जाना चाहिए। बैठक की गंभीरता इस लिहाज से भी समझिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद, एमपी बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, अलग अलग मोर्चों के पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री बैठक में शामिल होने कटनी पहुंचे। बहरहाल चुनावी समर, युवाओं को मौका मिलेगा, इसके संकेत भी मिलते नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह कहते हैं कि बीजेपी कितनी भी बैठकें कर ले, बीजेपी की कुर्सी हिल रही है। गोविंद सिंह कहते हैं कि जिस नाव में छेद हो चुका हो उसका डूबना तय है। उधर वीडी शर्मा के निशाने पर पूरी कांग्रेस। वो कहते हैं भारत जोड़ो के नाम पर राहुल गांधी नफरत फैलाने की यात्रा पर हैं। तो बड़े टारगेट के दावे कांग्रेस बीजेपी दोनों के हैं। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। इस बार मध्य प्रदेश के अंदर जो गुजरात में आंधी आई और गुजरात के अंदर एवरेज 53% वोट भाजपा को मिला, ये आंधी मध्य प्रदेश में आएगी और 51% वोट शेयर का संकल्प हर बूथ पर 64,000 बूथों पर 51% वोट शेयर लेकर के आएंगे। ये संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया है और तय किया कि अब की बार 200 पार मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा। गुजरात की आंधी मध्य प्रदेश के अंदर भी आएगी। अब 2023 की तैयारियां हैं, अब पूरी तरह से इलेक्शन मोड में है पार्टी। इस बार हमारी पार्टी जहां पर थोड़ी थोड़ी चूक हुई है उस पर गंभीरता से गहन चिंतन कर रही है और आगे भी अच्छी रणनीति से काम करेगी। जो हमारे ट्राइबल्स एरिया है उनको साथ लेकर काम करने का मूल मंत्र है। तो कटनी में बड़ी बैठक हुई है और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, नेता, मुख्यमंत्री से लेकर संगठन से जुड़े तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय स्तर पर जो मध्य प्रदेश से जो जुड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय स्तर के संगठन के पदाधिकारी, वो भी कटनी पहुंचे इस बैठक में। बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और इसमें पहली बार, अब की बार 200 पार का
जो नारा है वो बीजेपी की ओर से निकल कर आया है। ये वाकई समझने की जरूरत है कि पहली बार 200 पार की बात अब बीजेपी कर रही है। ये उत्साह गुजरात से मिले जीत से है या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है। 50% यानी 51% वोट का टारगेट भी अब बीजेपी दे रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका पंकज जी। अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी हमारे साथ इस चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत सर। दिनेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। वाकई ये गुजरात से मिला जोश है या फिर जोश दिखाने की कोशिश, या फिर हम ये भी कहें कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश है अब की बार 200 पार? ये प्रधान जी जोश भी है और भाजपा के काम करने की शैली भी है जी। भाजपा ने आज जो टारगेट तय किए हैं बैठक में जी, वो नए नहीं हैं। भाजपा ने पिछले चुनाव में भी अब की बार 200 पार का नारा दिया था, और बीच में इस 4 साल के दौरान जब भी अमित शाह जी आए हैं, भाजपा की बड़ी बैठकें हुई हैं, तब इस बात पर ये टारगेट तय किया है कि इस बार 51% के ऊपर वोट शेयर भाजपा का आना चाहिए। तो गुजरात में चूंकि अच्छी जीत भाजपा को मिली है तो उत्साह भी है, उसकी खुशी भी है, और भाजपा की काम करने की शैली भी है कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है, हमेशा तैयारी में रहती है। एक राउंड के चुनाव गुजरात, दिल्ली और हिमाचल में खत्म हुए और अगले जहां चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी में पार्टी जुड़ गई। तो ये भाजपा की काम करने की शैली है। कांग्रेस इसमें पिछड़ती है। नतीजा क्या आता है वो बात की बात है, लेकिन चुनाव कैसे लड़ा जाए, कैसी मेहनत की जाए, ये भाजपा अच्छी तरह जानती है। हाँ, अब जो टारगेट भाजपा तय करती है वो पूरा होगा कि नहीं होगा ये अलग विषय है, लेकिन टारगेट हमेशा बड़े तय करती है भाजपा, चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश हो। और कई बार वो टारगेट को पाती भी है, वहाँ तक पहुँचती भी है, और कई बार नहीं पहुँचती है। लेकिन गुजरात की तुलना आप मध्य प्रदेश से नहीं कर सकते हैं। अभी तीन स्टेट में चुनाव हुए, गुजरात में हुए, हिमाचल में हुए और दिल्ली में हुए, लेकिन भाजपा ने जो टारगेट पूरा किया, जो रिकॉर्ड वोट हासिल किए, जो रिकॉर्ड सीटें हासिल की, वो गुजरात में हासिल की। हिमाचल उनके हाथ से चला गया, दिल्ली एमसीडी उनके हाथ से चली गई। तो हार जीत अपनी जगह है, नतीजे अपनी जगह है, लेकिन चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे तैयारी करना है, ये भाजपा को मालूम है, और भाजपा ने इसकी शुरुआत आज से कर दी। बिल्कुल, बड़ी बात दिनेश निगम त्यागी जी ने कही है कि ये बीजेपी की शैली है। हर वक्त चुनावी मोड में बीजेपी रहती है। अब जाहिर है सियासी दल हैं तो और होना भी चाहिए। पंकज चतुर्वेदी जी, ये जरूर समझाइएगा कि ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी 200 पार कर जाएगी, या फिर ऐसा कुछ नया हो जाएगा कि 200 पार का टारगेट बीजेपी हासिल कर लेगी? देखिए प्रशांत जी, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, और यही विशिष्टता और विशेषता भारतीय जनता पार्टी की है। परिणाम अपनी जगह है, पर परिणाम की प्रत्याशा यानी अनुमान और लक्ष्य निर्धारित करना भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति का भाग है। और जैसा दिनेश जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं के श्रम के आधार पर इस प्रकार के असाध्य लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। मध्य प्रदेश में 2013 के चुनाव में लगभग 47% मत भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किए। 18 में थोड़ा सा मतांतर रहा, हम तब भी कांग्रेस से ज्यादा थे, लेकिन 2-4 सीटें कम आई। अब की यदि बात करें तो 2021 में हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जो हैं आदरणीय मुरलीधर राव जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि सिंगल पॉइंट एजेंडा, एक सूत्री कार्यक्रम, कि मध्य प्रदेश के लगभग 65,000 बूथों पर, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 51% का मतदान। और इसीलिए, और ऐसा नहीं कि खाली एक कह दिया और एक नारा दे दिया कि 51% मतदान और अब की बार 200 पार। पिछली बार चूक गए, इस बार नहीं चूकेंगे प्रशांत जी, और इसीलिए तैयारी करी कि मध्य प्रदेश के 65,000 बूथ पर पिछले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने असाध्य श्रम किया है। और इसीलिए मध्य प्रदेश के 93% बूथ जो हैं वो डिजिटल और फिजिकल, यानी हर बूथ पर 100 सदस्यों की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की समूह तैयार है, जिसको अक्रॉस दी इंडिया, अब तो अक्रॉस दी ग्लोब कह सकते हैं, कोई वर्चुअल है तो कोई भी अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी उनसे संवाद स्थापित कर सकता है। और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पन्ना प्रभारी से आगे अब हम घर के आधार पर डोर टू डोर और छोटे पॉकेट पर जाएंगे। ये जो प्रयोग गुजरात में किया, जिसने गुजरात में 53% का मत दिया, तो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी का है और सफल प्रयोग है। तो उस प्रयोग को मध्य प्रदेश में दोहराना खाली नारा नहीं है प्रशांत जी कि आपकी बार 200 पार, 51% मत आएंगे। और गुजरात का आप जिक्र कर रहे हैं, दिनेश निगम त्यागी जी भी कह रहे थे, और वास्तविकता है कि एमपी की ग्राउंड कंडीशन, गुजरात की ग्राउंड कंडीशन बहुत डिफरेंट है। दूसरा ये कि 2018 में भी आपने 200 का टारगेट दिया था, 109 पर आप अटक गए थे।
इस बार आप सत्ता में हैं, बहुत सारे सत्ता के साथ दूसरे फैक्टर भी होते हैं। जी मैं सर वही पंकज जी। आग्रह कर रहा हूं आपसे, मैंने जी। इसलिए शुरुआत करी थी कि पिछली बार नहीं पहुंच पाए तो कोई भय थोड़ी उसका। जी विश्लेषण किया और समझ में आया कि कहां कहां पर चूक गए थे। और अभी तो बहुत समय, प्रशांत जी, ये तो आज शुरुआत है। जी। जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने कहा, ये तो प्रारंभ है। और प्रारंभ यदि इतना प्रचंड है तो आप सोचिए कि क्या स्थिति बनेगी। और यही मैंने सीधे आपसे कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के देवदुल्लभ कार्यकर्ताओं का ही बल है कि जो वो असाध्य को साध्य कर देंगे। 51% मत का लक्ष्य जो उसकी योजना बन गई, उस पर हम काम, मैंने इसलिए आपको वो वृत्त गिनाए, वो कार्य गिनाए जिनके आधार पर हम काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण का दौर पूरी भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। पूरे अलग अलग स्तर पर हम बूथ के स्तर पर प्रशिक्षण कर रहे हैं, मंडल के स्तर पर प्रशिक्षण कर रहे हैं, जिले के, संभाग के, जहां जैसी आवश्यकता है। और लक्ष्य सिर्फ एक ही, उद्देश्य एक ही स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों पर 51% जो मत है वो भाजपा के पक्ष में। और यदि ये लक्ष्य रहा तो 200 जो है वो, प्रशांत जी, आज सुनने में जरूर कठिन लग रहा है, पर भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में इस बात को लेकर संदेह नहीं है कि जिस योजना पर भाजपा का, मध्य प्रदेश का परिवार काम कर रहा है, संगठन काम कर रहा है, बहुत सरलता से हम यहां पहुंच जाएंगे। जी ठीक बात है। बड़े दावे हैं बीजेपी के, और ठीक है, जमीन पर हर सियासी दल को उस लिहाज से तैयारी भी करनी चाहिए अपने टारगेट के लिहाज से। अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस लगातार कहती है कि बीजेपी की 50 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, लेकिन थोड़ा सा अपना भी एजेंडा बताइएगा। पंकज जी बता रहे थे कि भाई अगर उन्होंने टारगेट रखा है तो क्या इसके पीछे जमीनी तैयारी होगी। कांग्रेस का भी ऐसा कुछ नजर नहीं आता। देखिए प्रशांत जी, भाजपा के 3 काम, भोजन, बैठक और विश्राम। तो भाजपा की बैठकें कोई नई नहीं है। अभी त्यागी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि भाजपा के इस तरह के संगठन, इस तरह की बैठकें आम है, हमेशा चुनावी मोड में रहती, क्योंकि जनहित से उनका कोई सरोकार है नहीं। लेकिन जहां तक प्रशांत जी कांग्रेस पार्टी की बात है, तो हम मुद्दों पे आधारित राजनीति करते हैं। हमारा आज भी संघर्ष जारी है कि जब पूरे विश्व में क्रूड ऑयल के दाम 47% घट चुके हैं, तो आपने पेट्रोल डीजल पर 5 पैसे भी कम क्यों नहीं किए देश में? अगर पिछले 3 महीने का, हम उसी बात पर अड़े हैं। हम उस बात पर अड़े हैं कि रोजगार आप उत्सर्जन क्यों नहीं कर पा रहे, बेरोजगारी दिन पे दिन क्यों बढ़ती जा रही है। अगर आप रिकॉर्ड में देखें तो 30 करोड़ से ज्यादा लोग आज की तारीख में बेरोजगार हो चुके हैं। कोविड के बाद, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद कई सारे छोटे छोटे लघु उद्योग बंद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लें, दिल्ली विल्ली तो आप जाए ना। और इसके अलावा आज भी हमारे वही बात है कि आपके बनाए हुए रोड, आपकी बनाई हुई सड़कें, आपके बनाए हुए पुल, आपके बनाए हुए बांध क्यों 1 साल के अंदर भर एक भोपाल की बात बता दूं, नाम तो रख लिया, सेस्त भाऊ ब्रिज, कोलार में, पंकज जी मेरा घर वहीं है। वो ब्रिज का भी फोटो आया था, 3 महीने वो ब्रिज उखड़ गया। बताओ, वो मतलब 7-8 करोड़ की लागत का पुल, 25 करोड़ की लागत का पुल आप 3 महीने में उखड़ गया। हमारा संघर्ष वही है प्रशांत जी, ये कितना ही जहर घोल दें, इनको मालूम है कि इनकी जो चक्की जहर घोलने की बहुत चल रही, उस चक्की में से कभी दीपिका पादुकोण की बिकनी निकल के आ रही नारंगी कलर की, कभी उसमें से आप देखें तो हिजाब निकल कर आ रहा है, कभी लब जिहाद निकल कर आ रहा है। लेकिन हम अपनी बात पर अड़ेंगे। आप फैलाइए, कितनी नफरत फैलाते हैं, यही तो भारत जोड़ो है। टोक रहा हूं, अपनी बात पूरी रखिएगा। आप जो मुद्दे उठा रहे हैं बिल्कुल वाजिब हैं। नौकरियां कम हुई हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन सवाल यह है कि भाई इन सारे मुद्दों को आप जनता तक कन्वे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जनता के जहन में बातें क्यों नहीं उठ रही हैं? प्रशांत जी कैसे आप कह रहे हैं 7,000 कार्यकर्ताओं पर मध्य प्रदेश में 6-7 महीने में FIR हुई? ऐसे ही हो गई है, घर बैठे हो गई। ये तभी हुई जब हम सड़कों पर उतरे, जब 100 रुपए का पेट्रोल डीजल हुआ, तब भी हमने एक अलग तरह से प्रदर्शन किया। पेट्रोल पंप पे जाके हमने सेंची के रूप में बल्ला उठाया कि भैया सतर्क हो गया आपका, पूरा देश में पहली बार हुआ। तो हमने हर स्तर पर विरोध किया, आप देखें। और जो दमनकारी निरंतर नीति चल रही है, आज दिग्विजय सिंह जी को भी जाना पड़ा। ये खुरई में ऐसी स्थिति हो गई क्यों कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाता, क्योंकि वहां के एक मंत्री दमनकारी नीति अपनाते। तो ये पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में लोकतंत्र को कुचलने का भाजपा का एक हिडन एजेंडा चल रहा है। और उस एजेंडे को इन्होंने हिंदुत्व का और झूठे खोखले राष्ट्रवाद का एक आवरण उड़ा दिया है। आज शिवराज जी क्या कह रहे थे कि पिद्दी देश, अरे शर्म करो शिवराज जी,
पिद्दी देश तो अब ऐसा है, अब आज की तारीख में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका आपको आंख दिखा रहे हैं। अगर आप हमारी बात करें तो सबको मालूम है कि हमने 3 बार पाकिस्तान को धूल चटाई है, पाकिस्तान के 2 फाड़ की, जिसका कल पूरा देश विजय दिवस मना रहा था। वो आप चाइना की ठीक है, युद्ध में हार जीत होती है। चाइना के 1962 के युद्ध में आशानुरूप परिणाम नहीं आए थे, लेकिन 1967 में उसका बदला लिया था इंदिरा गांधी जी ने। याद करिए 1967 में चाइना के 400 सैनिक मारे गए थे, उसमें 80 सैनिक हमारे भी शहीद हुए थे, इस बात को स्वीकार कर कीजिए। 400 और उस दिन से 2020 तक चाइना की बॉर्डर पर गोली नहीं चली। मोदी जी के राज में वो भी हो गया। चाइना की इतनी हिम्मत हो गई कि उनने उस बॉर्डर पर गोली चलाई। ये कितने, अरे झूठ बोलते हो आपको चाइना अंदर घुसाया और तब उस खबर को दबाने के लिए उसको बीड़ा उठाया यहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, वो बिकनी लेकर आ गए। शर्मा नहीं चाहिए भाजपाइयों के, इससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। चलिए, आरोप भी बहुत सारे लगा दिए, जवाब भी दे दीजिए। जी पंकज, मैं एक आखिरी के सर हम भी डिबेट में सर, मैं सर ये निवेदन कर रहा हूँ, मैं सर ये निवेदन कर रहा हूँ कि अभी इन्होंने शिवराज जी के कथन का उल्लेख किया पिद्दी देश का। आपको यदि स्मरण होगा, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी अमेरिका दौरे पर गए, तब उस समय एक बहुत बड़ी मैगजीन ने लिखा और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए कि वो अंडर अचीवर हैं। और शिवराज जी से अमेरिका में लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री कोई अंडर अचीवर हो ही नहीं सकता। वो कांग्रेस के, मैं भाजपा का हूं, वो अलग विषय है, वो हमारा वैचारिक मतभेद है, पर भारत का प्रधानमंत्री है। कल पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री की जैसे अपमानजनक टिप्पणी का उपयोग किया, कांग्रेस के किसी एक अदने से नेता ने, पिद्दी से नेता ने भी यदि उसकी निंदा करी हो तो इस पर बात करना चाहिए। ये बेरोजगारी विकास की बात कर रहे हैं, 19.76% की विकास दर है इसी मध्य प्रदेश की। जहां से चुनाव जब आपके हाथ से निकलता है तो आप राष्ट्रीय मुद्दों को इन्वॉल्व कर लेते हैं पूरे कैंपेन में। जी प्रशांत जी, मैं तो आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 3 मुद्दों पर बात करती है, पहला विकास, दूसरा विकास, तीसरा विकास। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76%। आज गुड गवर्नेंस में मध्य प्रदेश टॉप पर, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश से आगे राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस की सरकारें खुलेआम रिपोर्टें पड़ी हैं। मध्य प्रदेश में यदि 10 में से 2 लोग रोजगार की तलाश में हैं तो राजस्थान में 8 और छत्तीसगढ़ में 5 हैं। ये हमसे बात करें बेरोजगारी की। 12 लाख करोड़ की जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति आय 33,000 थी चाचा दिग्विजय सिंह के समय, अब 1.25 लाख रुपए की इनकम है। हर मोर्चे पर मध्य प्रदेश आगे, तमाम प्रकार के पुरस्कार मिले, मान सम्मान आदर सब मिल रहा है, और कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्य और भारतीय जनता पार्टी के देवदुर्लभ कार्यकर्ता के असाध्य श्रम की दम पर यह संभव है कि 2023 में आप भारतीय जनता पार्टी 200 के पार। जी के पास जाऊंगा, अवनीश जी। जी सर, जी छोटा सा। जी सर देखिए, पहली बात तो जो बात कर रहे हैं जी, अगर ये 3 स्टेटों की तुलना करते हैं तो अन्य स्टेट क्यों पीछे छूट जाते हैं। और हम तो साफ कहते हैं, रोजगार बेरोजगारी की जो जहां तक बात है, जीएसटी की बात है, जीडीपी की बात है, ये कोई भी प्रदेश, चाहे वो कांग्रेस शासित हो, भाजपा शासित हो, वो अपने दम पर नहीं जुटा सकता। ये पूरी योजनाएं चलती ऊपर से। जिस दिन आपने नोटबंदी की, जिस दिन आपने जीएसटी लागू किया, अच्छा निर्णय होता था। पेट्रोल तो कम हो सकता है ना, राजस्थान में भी तो मध्य प्रदेश के बराबर पेट्रोल की कीमत है। देखिए एक बात, राजस्थान को भी क्रूड ऑयल उतने ही दाम में आता है, राजस्थान में भी आबादी है और हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग। मैं प्रशांत जी एक बात समझिएगा, आप समझें, आपने जब इतने 2 बड़े बदलाव किए, आर्थिक बदलाव किए देश में, नोटबंदी, जीएसटी, आपने उनके आधार पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा? आपने उनकी अपनी सफलता क्यों नहीं बताया? और आप समझें आज स्थिति ऐसी क्यों है? सबसे बड़ी बात कि आपको पीएसयूज बेचना पड़े, आप निरंतर, आपके एयरपोर्ट बिक रहे हैं, हवाई जहाज बिक रहे हैं, ट्रेनें बिक रही हैं, स्टेशन बिक रहे हैं, क्यों ये स्थिति है? बैंक क्यों बिक रहे हैं? मुझे बात बताएं। तो आप प्रशांत जी बात को समझें, जहां तक बेरोजगारी की बात है, रोजगार की बात, तो आप एक अरे कैसे नहीं बिकी? अरे देख ले भैया, इस पर हम चर्चा में नहीं जाएंगे। एसबीआई मशवरा तो ये है विशेषज्ञों का कि एसबीआई को सारे बैंक प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। ठीक है, 65,000 नहीं बोलते, बैंक ऑफ ओवरसीज बिक गया, कैनरा बैंक बिक गया, कोई बैंक नहीं बिकी, कोई एयरपोर्ट नहीं बिका, कोई ट्रेन नहीं बिकी, सब झूठी बात है। आईडीबीआई बैंक बिक गया, इसीलिए खारिज कर चुकी है। व्यापार के दरवाजे कांग्रेस सरकार ने खोले थे। आदरणीय पंकज जी, जनता इनको खारिज कर रही है, व्यापार के दरवाजे कांग्रेस ने खोले थे। ये झूठ बोलने की प्रवृत्ति के आधार पर इनको खारिज किया जा रहा है। झूठ बोलने की बातों पर इनको खारिज किया जा रहा है। अरे मर्जर को कितना नहीं कहते भैया, अरे मर्जर समझो, सेल और मर्जर में अंतर होता है।
मुझे सेल बताइए और मर्जर में क्या अंतर होता है। आपने अरे सेल और मर्जर LIC में के अंतर होता है, 63,000 समझो हिंदी करोड़ में रुपए बेचना और आपने क्या शामिल शेयर होना। नहीं निकाले? ठीक है, अवनीश जी बिके नहीं है, निकाले अवनीश जी बिके नहीं है अभी, अवनीश जी बिके नहीं, बिकने की राह पर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, जी जी, चलिए ठीक है, मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी चलिए ठीक है, अरे ठीक है, बोलने से दिनेश जी, बाहर जाओ। दिनेश जी, बोलने से बाहर जाओ। PSU नहीं में अवनीश जी, अवनीश जी शांत हो जाए, पंकज जी, अवनीश जी, बेचने का काम पंकज जी, कांग्रेस अवनीश का, जी, लूटने का पंकज काम जी, अवनीश जी कांग्रेस शांत का, हो जाए, बेचने कृपया का काम पंकज जी, कांग्रेस पंकज जी का। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आपसे, दिनेश जी भी चर्चा में, बेच कर खा दिनेश जी गए। भी है डिबेट में, अरे सब बेच दिया। दिनेश जी भी हैं डिबेट में। सब दिनेश राहुल जी, गांधी ने- दिनेश जी हम मुद्दे पे लौटते हैं, दिनेश जी सड़कें मुद्दे बेच पर दी, लौटते रेल की हैं। पटरी बेच गुजरात दी। फॉर्मूला जिसका सब जिक्र बेच हो रहा है, दिया। आंशिक तौर पर हवाई उसका जहाज भी बेच इस्तेमाल दिए। हो सकता है। तो क्या खराब रिपोर्ट कार्ड वाले मंत्रियों को, विधायकों को चेत जाना चाहिए एमपी में? देखिए, गुजरात के हालात अलग हैं और मध्य प्रदेश जी। के हालात अलग हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल भाजपा ने बदल दिया, लेकिन बिल्कुल। मध्य प्रदेश में संभव नहीं है। बिल्कुल, कई जगह उत्तराखंड में 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदल दिया, यहाँ बदलेंगे कि नहीं नहीं, बदलेंगे। खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों के, विधायकों पर कुछ- जी। भाजपा नेतृत्व की रणनीति हर प्रदेश में अलग अलग होती जी। है। भाजपा ने अगर रिकॉर्ड जीत गुजरात में हासिल की तो दिल्ली हिमाचल में हासिल नहीं जी। की। इसलिए जो फार्मूला एक प्रदेश में चला है दूसरी जगह नहीं चल सकता। हाँ, भाजपा हमेशा से जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, उनके टिकट काटती है। मध्य प्रदेश में काटती रही है और इस बार भी काट सकती है। जहां तक तैयारी, इसीलिए तैयारी भाजपा की हर स्तर पर होती है। जी। नीचे शक्ति केंद्र बूथ लेवल पे होती है, पन्ना लेवल पे होती है, मंडल लेवल पे होती है, राज्य स्तर, प्रदेश स्तर पर होती है और सेंट्रल स्तर पर होती है। और कौन से मंत्री और विधायक काम नहीं कर रहे हैं और कर रहे हैं, इस स्तर पर भी होती है। इसी आधार पर भाजपा अपनी टिकट काटती है, टिकट बांटती है। कांग्रेस थोड़ा सा तैयारी के मामले में पिछड़ी नजर आती है, हर कोई देखता है, हर कोई जानता है, लेकिन कांग्रेस की अपनी शैली है। कांग्रेस में जो नेता हैं जिनको टिकट मिलते हैं वो ज्यादातर अपनी दम पे चुनाव लड़ते हैं। नेतृत्व पार्टी का समर्थन को कार्यकर्ता उनके साथ होता है, लेकिन पार्टी संगठन का उतना सपोर्ट कांग्रेस के कैंडिडेटों के साथ नहीं होता जैसा भाजपा के कैंडिडेटों के साथ होता है। तो गुजरात की हालात अलग है, मध्य प्रदेश के हालात अलग है। मुझे लगता है चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, गुजरात से अलग रणनीति यहां बनाएगी, उनका अलग फार्मूला होगा, अलग मॉडल होगा। गुजरात मॉडल हर जगह नहीं चल रहा है, इसीलिए गुजरात जैसे रिजल्ट हर जगह नहीं आते हैं। उत्साह गुजरात से ले सकते हैं आप, लेकिन रणनीति अलग होगी, कांग्रेस हो या बीजेपी। पंकज जी, दो बातें बताएगा। एक तो कांग्रेस कहती है कि भाई आपकी 50 सीटों से ज्यादा नहीं आ रही हैं एमपी में। दूसरा ये भी बताइएगा कि केंद्र के मसले रहेंगे चुनाव में या राज्य के मुद्दे, राज्य की योजनाओं के बिहाफ पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए प्रशांत जी, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव में समय है और बहुत सारे नीतिगत विषयों का उल्लेख हम यहाँ कैमरे के सामने कर ही नहीं सकते। वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी रीति रणनीति है, पर बहुत स्पष्ट 12-13 दिन बाद चुनावी साल लग जाएगा। जी सर, मैं आ रहा हूँ उसी पर प्रशांत जी, आपके उत्तर पे आ रहा हूँ। जी, गुजरात से आशय यह है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी संगठन ने गुजरात में चुनाव लड़ा, जिन विषय बिंदुओं के आधार पर, संगठन की जिस क्षमता के आधार पर, सरकार की जिन उपलब्धियों के आधार पर, डबल इंजन है ना हमारे पास, केंद्र सरकार की उपलब्धियां और नाम और काम, और राज्य सरकार की उपलब्धियां नाम और काम, तो हम क्यों नहीं जनता के से आग्रह करेंगे कि ये दो डबल इंजन की सरकार है, दोनों उपलब्धियां हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं, भाजपा को समर्थन दीजिए। तो इसमें क्या दिक्कत की बात है? हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसे राजनेता भी हैं, तो शिवराज सिंह चौहान जी जैसे मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये डबल इंजन की जो विकास की जो ग्रोथ है, जो विकास की रफ्तार है, गति है, वो और तीव्र होगी। ये गुजरात का मॉडल है। एक घर घर हमने कहा, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पन्ना के बाद हम तो अब और छोटे पॉकेट पर जाने की बातचीत कर रहे हैं। तो ये तब संभव है जब आपके पास 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का बड़ा परिवार हो। राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की बात कर रहा हूं। ठीक है, मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता है। जी अवनीश जी, बीजेपी 65,000 बूथों पर पहुंचने की बात करती है। अपना भी बताइए ना। सवाल ये चूंकि रस्मी कार्यक्रमों से बात नहीं बनेगी कि आप गए एक दिन, आपने प्रदर्शन कर दिया और फिर जाकर घर बैठ गए आप सुबह से प्रदर्शन किया, दोपहर में फिर घर बैठ गए। देखिए, भाजपा तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही, देखे मन के लड्डू खाए। 200 पार क्या, वो तो 250 जीत लेगी 230 में से, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, ये तभी होता है या तो कोई सटोरिया जब पूरा मैच फिक्स कर लेता, उसको मालूम है कि नतीजे में तो या तो वो वाली चीज है, और या फिर मुंगेरी लाल के सपने हैं। और जहां तक कांग्रेस की तैयारियों की बात है, तो कांग्रेस बूथ स्तर तक आपने देखा होगा, जिले से बूथ स्तर तक पार्टी के पूरे कार्यकर्ता लगे हुए, अपॉइंट किए जा रहे हैं, और निरंतर आप देखें कांग्रेस पार्टी
आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हर एक कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने का काम कर, चाहे बाल कांग्रेस जैसे संगठन हो, चाहे आप देख लें यूथ कांग्रेस जैसे संगठन, चाहे NSUI हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे हमारे पूरे मोर्चा संगठन, निरंतर सारी बैठकें चल रही। हाँ, हमारे इसके तरह के इवेंट नहीं होते जैसे कटनी में अभी चल रहा ना, क्योंकि भैया 5 स्टार पार्टी, इनके पास बहुत पैसा है, देश की पूरी इकोनॉमी 2 लोगों के पास है, 2 लोग इनके बड़े लाडले हैं, तो पैसा अरे लोग ही नहीं, कहाँ से करोगे भाई? लेकिन हम तो बेसिक कहाँ से करोगे? पंकज भैया हम तो बेसिक पे काम करते, पंकज भाई हम तो बेसिक पे काम करते, चिंता मत करिए। और हम तो कहते हैं आप खूब बेसिक खत्म हो गया तो बेसिक पे क्या काम करोगे? खूब देखिए, खत्म हो गया तो बेसिक पे क्या करोगे? देखिए मंगेरी लाल के हरसीन सपने, क्या फर्क पड़ता है 2018 में। अच्छा एक बात और है, पंकज भाई बेस खत्म, पंकज भाई एक बड़ी अच्छी बात सुनिएगा, एक बड़ी अच्छी बात सुनिएगा कि ये जो कह रहे हैं ना, ये जो कह रहे हैं कि गुजरात की हवा मध्य प्रदेश में बहेगी, गुजरात की हवा नहीं बहेगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश से जो जीवन दायिनी माता गंगा बहती है ना, वो वहां देखना होगा कि गुजरात की हवा मध्य प्रदेश में जल्दी पहुंचती है या फिर पहाड़ों से आने वाली हवा मध्य प्रदेश में असर दिखाएगी। माफी चाहूंगा, चर्चा को यहीं रोकेंगे। बहुत शुक्रिया अवनीश बुंदेला जी, दिनेश निगम त्यागी जी, पंकज जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही।